क्यों इतने परेशान हो? किस बात को लेकर तुम इतनी दुखी हो कि तुम्हें अपनी भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी के अनमोल पल ऐसे ही जा रहे हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो सोचना है सोचने दो। खुद पर ध्यान केंद्रित करो, खुद की खुशियां देखो। जो प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ की वो चली जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है ना। हम उसको परमानेंट बना लेते हैं सोच सोच कर। जब तक तुम अपनी निगाहें खुद की तरफ नहीं करोगे ना कि मैंने क्या हाल कर लिया है अपना, तब तक हम हमारी लाइफ को खुशियों से भर ही नहीं सकते हैं। अपने आप को भीड़ से अलग करो। देखो कि हमने कैसा हाल कर लिया है लोगों के कहने पर। लोग हमें सुनते नहीं हैं, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं। छोड़ दो सब चीज। मत गिड़गिड़ाओ किसी के सामने कि आओ भाई मेरी बात को सुनो। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको समझना होगा वो समझेगा। लेकिन तुम खुद को इतना ज्यादा कमजोर क्यों बना रहे हो? देखो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी सोच सोच कर, कोई तुम्हें सही करने नहीं आएगा। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, तो 10 लोग आकर आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हो गए, बात चाहे कुछ भी हो, आपकी घर की बात हो, बाहर की बात हो, ऑफिस की बात हो, कोई भी बात हो, कोई भी टेंशन हो, वो बात आपके मन के अंदर बैठ गई है, अब वो निकल नहीं रही है। हम उसको कैसे अपने दिमाग से बाहर करें और खुश रहें? एकदम से तो कोई भी बात निकलती है नहीं। हमारे दिमाग में कोई बात बैठ गई है, हम सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं उस बात को लेकर। कुछ नहीं होने वाला। दिमाग खराब होगा, समय जाएगा, वक्त जाएगा, उम्र जाएगी, तनाव आएगा, सेहत खराब होगी। कुछ नहीं होने वाला है। समझो, खुद को समझो, खुद की वैल्यू खुद करो, मत डिपेंड रहो किसी पर भी। ठीक है, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा होती है, हमारी नहीं सबकी इच्छा होती है कि सब समझें, सब वैल्यू करें, सब अहमियत दें। लेकिन सोचने से तो कुछ नहीं होता ना, करना पड़ता है। खुद की एक्टिविटी हमें चेंज करनी पड़ती है, खुद को बदलना होता है, भीड़ में से अलग दिखना होता है। पब्लिक अपने आप आपके पीछे खींची चली आएगी, दीवानी हो जाएगी आपकी। अपने आप पर काम करो, अपनी बातों पर ध्यान दो कि क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो। क्योंकि जब हम किसी के साथ में बातचीत करते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि हम फिर परेशान होने लगते हैं। तो ध्यान हमें यहाँ देना है कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। हमें सबसे अलग दिखना है, भीड़ में से अपनी अलग पहचान बनानी है, तो सबसे पहले हमें खुद की बातों पर, खुद पर ध्यान देना होगा। जो हमारे मन के अंदर बातें उठती हैं ना, उनको दबाना नहीं है, उन पर काम करना है। कई बार हम बहुत सारी बातें सोचते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, फिर हम उसको एकदम से इग्नोर कर देते हैं। नहीं, उन पर काम करो कि जो बातें मन के अंदर आ रही है ना, वो हमें एक रास्ता दिखाने के लिए आ रही हैं। जब तक हम खुद की बातों पर गौर नहीं करेंगे ना, खुद की बातों को हम नहीं समझेंगे ना, तब तक कोई ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आती रहेगी। हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, इस बात पर भी हमको गौर करने की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी भीड़ में से अलग एक पहचान बने। देखो, हम ये नहीं चाह रहे कि भाई सब लोग हमें पसंद करें, लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, हमारी एक अच्छी इमेज बने, हमारी बातों से लोग प्रभावित हों। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद की तरफ ध्यान देना होगा कि हम क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं। है तो छोटी सी बात, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। जहां पर हमें थोड़ा बोलना होता है वहां पर बोलते ही चले जाते हैं। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ। अभी मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें बताया था कि हम कैसे खुद की इमेज बनाएं, कैसे लोग हमें पसंद करें, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भीड़ में से कैसे अपनी एक अलग पहचान बनाएं, कैसे खुद को खुश रखें ऐसे नेगेटिव माहौल में भी, जहां पर लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, चाहे वो आपके घर के हों या ऑफिस के हों या कहीं के भी हों। हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमको खुश रहना है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। दुखी होने पर भी दुखी नहीं होना है। खुद को समझाना है कि जो चीजें हो रही हैं हमारी लाइफ में, ये कुछ भी परमानेंट है ही नहीं।
थोड़ी दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठे रहोगे, छोटी छोटी बातों को सोचते रहोगे, तो कभी भी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। वहीं पर बैठे रहोगे उन बातों को लेकर, और किसी पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। फर्क पड़ेगा तो आप पर, आपकी सेहत पर, आपकी लाइफ पर। तो बहुत बहुत जरूरी है कि ऐसी बातों को तुरंत अपने दिमाग से रफा दफा कर देना। और बताती रहती हूँ मैं अपनी वीडियोस में कि हम हमारे दिमाग से बातों को बोल बोल कर ही निकाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्मार्ट बनो कि भाई मैं तो जो है सब चीज सहन कर जाऊंगा या किसी से शेयर नहीं करूंगा, शेयर करनी भी जरूरी होती है लेकिन भरोसेमंद इंसान से। ऐसे नहीं कि किसी के सामने जाकर भी हमने मतलब बोल दिया तो वहां पर चीजें ठीक नहीं होती हैं, खराबी हो जाती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कहीं पर कोई बात बोल दी जाके और वो वहां ट्रांसफर हो गई अलग जगह पर। तो ऐसी जो हम हरकतें करते हैं ना, वो हमें ही परेशानी में डाल देती है। तो सबसे अच्छा तो यही है कि कोई भरोसेमंद वाला हो वहां पे कर लो। नहीं तो जैसा हम बताते रहते हैं कि लिखो नहीं तो चिल्ला लो, थोड़ी देर क्या ही हो जाएगा, है ना। मन की जो शांति है ना, वो बहुत जरूरी है। हम बातों को लेकर अंदर ही अंदर दबा के रख लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं हम सब कुछ बर्दाश्त कर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति निगेटिव बातों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त करके रख ही नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा, या तो अपनों पर निकालेगा, या ऑफिस में निकालेगा, या घर पे निकालेगा, या खुद के साथ निकालेगा। तो खुद पर मतलब कि उस बात को सोचना नहीं है, उस बात को कह देना है खुद से ही। सेल्फ टॉक करके उस बात को खत्म कर दो। बहुत सारे कमेंट्स में लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, उसने ये बोल दिया, ये बात हो गई है, या फिर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। दोस्तों, इन सब के जो सोल्यूशन होते हैं ना, वो हम सबके पास ही होते हैं। ये नहीं कि आपकी समस्या का सोल्यूशन किसी और के पास है ही नहीं, वो आपके पास ही है। देखिए कि समस्या है कैसी। अपनों की समस्या है, अपनों ने हमें परेशानी में डाला है या कष्ट डाला है, तो वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो हम बात करें, या फिर हम उस बात को भूल जाएं। भूल हम सकते ही नहीं है, बात हमसे होती नहीं है। तो इस बीच में परेशान कौन रहेगा? आप ही तो रहोगे। तो एक स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों नहीं ले पा रहे हो तो जैसा मैंने बताया कि उस बात को बोल बोल कर खत्म कर दो। कहते हैं ना कि दुख जितना, मतलब जो भी बात होती है दुख वाली, उसको हम जितना शेयर करते हैं वो खत्म होती चली जाती है। लेकिन शेयर भी तो ऐसे लोगों के साथ में की जाए ना, मतलब करनी चाहिए ना कि जो हमें समझे। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी हम शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ, घर में ये चल रहा है, तो वहां पर प्रॉब्लम आपको ही होगी, किसी और को नहीं होगी। तो समस्या का हल भी आप ही के पास है। या तो आप सामने वाले से बात कर लो, या फिर आप बिल्कुल भूल जाओ। मतलब वो जो जिसने आपको टेंशन दी है ना, उसको अदृश्य कर दो कि ये कोई है ही नहीं, ये मेरे सामने जो है मतलब है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है कोई। अनसुना कर दो बिल्कुल ही, देखो ही मत। तब तो हम इस जो है घटनाओं से बच सकते हैं, ऐसे माहौल से बच सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो टेंशन ले लेके पागल ही हो जाएंगे, फर्क किसी को पड़ने वाला है नहीं। और अपनी हेल्थ जब खराब होगी ना, तो वो भुगतना भी हमें ही पड़ता है, किसी और को भुगतना नहीं पड़ता है। और ऐसी परेशानियों से बचने का सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अपनी लाइफ का ना कोई उद्देश्य बना लो कि हाँ भाई मुझे इस पर काम करना है, ये मेरी लाइफ में जो है मुझे चाहिए, इस पर मुझे जाना है, इस लाइन में मुझे जाना है, या ये काम करना है, या कोई भी घर का काम हो, बाहर का काम हो। घर में परेशानी है तो जैसे हम हाउस वाइफ है, कोई टेंशन है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, तो खुद को ना किसी काम में ऐसा उलझा के रख लो। बहुत सारे काम होते हैं घर के, है ना। उसके अलावा, घर के काम के अलावा कोई आपकी हॉबी है, कोई शौक है, उसमें आप चले जाओ। उसमें आप अपने आप को, उसमें आप चले जाओ, उसको टाइम दो। तब तो हमारा जो माइंड है थोड़ा सा हल्का होगा। नहीं तो ऐसा तो टेंशन में जा जाके हम खुद की लाइफ खराब कर लेंगे। या फर्क किसको पड़ेगा? किसी को भी नहीं। तो लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब ना हमारी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। हम किसी को सही नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम खुद की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप ये मन में ठान लेना कि लाइफ में कोई भी परेशानी आ रही है, वो मुझे छू नहीं पाएगी, मुझे हर्ट नहीं कर पाएगी, या फिर जो मेरे सपने हैं उससे वो ऊपर नहीं जा पाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना कि कोई परेशानी आती है हमारी लाइफ में, या कोई कुछ बोल देता है, तो हम ना उन सब बातों को बहुत ऊपर ले जाते हैं।
अपने काम से ऊपर ले जाते हैं, अपनी हेल्थ से ऊपर ले जाते हैं, अपने एम से ऊपर ले जाते हैं, तभी जाके वो बातें हमको हर्ट करती हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं वहां कुछ बोल दिया तो आपका फोकस है ना काम पर होना चाहिए, और जो बोल रहा है उसको एकदम से ना बिल्कुल आउट कर दो। ये नहीं कि आपने अपने काम को महत्व दिया, जो बोल कर गया है वो उसकी ड्यूटी थी, वो बोल गया, आपने भी ड्यूटी के तौर पर वो बात सुन ली, लेकिन ना कहते ना कि दिमाग में नहीं घुसाना उस चीज को। हाँ, अगर कोई बात ऐसी है कि आपको सुननी है और उस पर अमल भी करना है, वो आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या फिर आपके कैरियर के लिए अच्छा है, तो उस बात को जो है सुनो, अमल करो, फॉलो करो। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि केवल ऊपर से जानी चाहिए, तो उनको ना दिमाग में नहीं लेके जाना चाहिए, किसी को भी नहीं लेके जाना ना दोस्तों। कि जो हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं या ऐसी परिस्थिति आती हैं जो कि विपरीत होती हैं, उनको हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, यानी कि वो हमारी कमजोरी बन जाती हैं और हम अपने एम से भटक जाते हैं, अपने काम से भटक जाते हैं। जो हमारी दिनचर्या होती है ना वो भी हम ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि हमने महत्व किसको दिया? उन बातों को दिया। तो उनको नहीं देना है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो प्रभाव है ना वो आप पर ठीक तो पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं पड़ेगा। आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, सब कुछ उसी के आसपास घूमती रह जाएगी। ये चीजें मेरे साथ पहले बहुत होती थी, कोई कुछ कह देता था तो वो बातें ना मेरे मन के अंदर घंटों घुमा करती थी, घंटों नहीं 24 घंटे, यानी कि एक दिन तो पूरा निकल ही जाता था। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, तो लाइफ मेरी डिस्टर्ब होने लग गई। घर में भी वही बातें चल रही हैं कि किसने क्या बोला, क्या नहीं बोल रहा। आपको जब ये पता लग जाए कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता है, आपको कुछ भी बोल देता है बिना सोचे समझे, तो उससे पहले से ही दूरी बना लो, उससे कम बात करो, लिमिट में बात करो। क्यों खामखा टेंशन लेनी, क्यों अपनी इंसल्ट करानी। कई कबार क्या होता है ना कि हम जानबूझ के ऐसी बातें बोल देते हैं और ऐसे लोगों के नजदीक चले जाते हैं जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें समझना नहीं चाहते, जिनके मन के अंदर कुछ और होता है, बोल कुछ और रहे होते हैं। हम तो जाते हैं नॉर्मली बात करने के लिए, होता है कई कबार कि हम तो अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन सामने वाले बंदे के मन के अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता। सामने वाला तो कुछ और ही सोच के बैठा है, वो तो हमें पसंद ही नहीं करता। तो पता तो चल ही जाता है ना व्यवहार से कि कौन हमारे बारे में कैसी सोच रखता है। तो ऐसे लोगों के साथ में हमें कम से कम कांटेक्ट में आना चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए और धीरे धीरे आके बात हमें खत्म ही कर देनी चाहिए। उससे मतलब बात करनी ही नहीं चाहिए। जो हमें टेंशन दे, हमें परेशान करे, क्यों हम उसके नजदीक जाएं, क्यों हम उससे बात करें। इतने खाली थोड़ी ना है, इतने फालतू थोड़ी ना है कि हम तुमसे बात करें या तुम बहुत स्पेशल हो कि हम तुम्हारे पास बात करने आएंगे। तुमसे ढंग से बात नहीं होती और हम तुम्हारे पास आए तुमसे अच्छे से बात करने के लिए। तो अपनी इमेज ना हमें खुद ही बनानी होती है लोगों के सामने, और खुश रहना पड़ता है खुद से, क्योंकि ऐसे लोगों को ना फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है कि आप परेशान रहो या दुखी रहो या आपको कोई बात चुभ रही है, हर्ट हो रही है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में रहते हैं और वो किसी के भी अच्छे सच्चे दोस्त बन नहीं पाते हैं। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों की इंसल्ट करते हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा वो परेशान होते हैं। उन्हें चीजों को हैंडल करना नहीं आता, वो किसी को सुनना पसंद नहीं करते। जब आप किसी को सुनोगे नहीं, आप किसी की बात को समझोगे नहीं, तो कोई आपको क्यों समझेगा। तो वो इस तरीके से गुस्सा निकालते हैं लोगों की इंसल्ट करके, लोगों को उल्टा जवाब देके, लोगों पर अलग अलग तरीके की टिप्पणी करके। वो इस तरीके से अपनी भड़ास को निकालते हैं, क्योंकि वो खुद उन लोगों से तो बहस कर नहीं पाते जो उनकी इंसल्ट करते हैं या उनको उल्टा जवाब देते हैं। तो वो सीधे साधे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने जवाब बस यही देना है कि उनसे ना बात करनी बिल्कुल बंद ही कर देनी है। जो ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि परेशान रहते हैं, भड़के हुए रहते हैं, और फिर भी वो अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, हमारी लाइफ में बहुत बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा परेशानी उनकी लाइफ में ही होती है। बस वो मुखौटा जो है अच्छे से लगा लेते हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं और निशाना बनाते हैं सीधे साधे लोगों को जो कि अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। उनको टारगेट करते हैं परेशान करने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए।
तो ऐसे लोगों को डील करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, खुश रहने के तरीके बता दिए हैं, जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए कि भैया ऐसे लोगों से हम जीत नहीं सकते हैं। हाँ, हम अपना रास्ता बदल सकते हैं, खुद की बात करने का तरीका बदल सकते हैं, खुद की सोच बदल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। खुश रहिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, जो फालतू के लोग हैं उनसे दूरी बना लीजिए। आपकी लाइफ बहुत कीमती है, आप बहुत कीमती हो। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।